So good morning, all of you. I am Shekhar from NID, and my colleague Austin. So we are actually have this thing workshop program over there for toy and game design. So वहाँ पे हम NID में एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं. इसका नाम टॉय एंड गेम डिज़ाइन है. एंड वी डील विथ every aspects of play. मतलब age group wise it doesn't matter, like 0 to all, and also special needs and everybody. So we are also conducting research. हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि खेल और पढ़ाई कैसे हम साथ में ले सकते हैं, कैसे we can because if you see the definition of play, kind of nature of it is very very free and boundaryless. Like वो जो खेलते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कब खेलना है, क्या खेलना है, कहाँ खेलना है, किससे खेलना है और कब तक खेलना है. How and pedagogy, teaching, learning has its own structure. कम करना है, कैसे करना है, किससे करना है, कब तक करना है, decided by somebody else. Not a big conflict. तो अभी यही चैलेंज है हमारा IIT. It's our challenge that how to bring this together. तो अभी this workshop में we will do hands-on things. हम चीज़ें बनाएंगे and उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम खेल को जान सकते हैं by doing ourselves, experiencing. During our research also, तो हम काफ़ी आंगनवाड़ीज में गए थे and हमारा डिपार्टमेंट 2001 में स्टार्ट हुआ था. So as projects we have worked a lot in the domain of education. But जैसे कि शेखर ने बताया, प्ले सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत सारे जगह पे अप्लाई होता है. इवन डिज़ाइन, मेडिकल फील्ड में, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, बहुत सारे उसके डोमेन्स हैं. तो एजुकेशन में क्योंकि बहुत इसका उपयोग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस डोमेन में आते हैं, so we ended up deciding to do some work in that domain. तो like शेखर said, this was a very interesting inference that we realized कि अब जैसे बच्चे जो घर में खेलते हैं बहुत फ्री होके खेलते हैं और वही उनका फ्री प्ले या फिर द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्ले. और स्कूल में काफ़ी स्ट्रक्चर चाहिए होता है क्योंकि चीज़ें पढ़ानी है, टाइम टेबल फॉलो करना है. तो कहीं ना कहीं प्ले में भी कहीं ना कहीं उसका एक इन्फ्लुएंस आता ही है. वी एंड अप इंस्ट्रक्टिंग द किड हाउ टू प्ले एंड मेनी टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स इफ नो वन आस्क्स द किड व्हाट डू यू वांट, तो कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी कि हम उनके इच्छा के अनुसार प्ले क्रिएट करें और उसमें एजुकेशन इंक्लूड करें. सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट दैट वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज कि इस वर्कशॉप के थ्रू हम जैसे कभी भी सोचते हैं ना एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्लेफुल होना चाहिए, तो हम पहले लर्निंग टॉपिक के बारे में सोचते हैं अच्छा मैथ्स पढ़ा दें, मैथ्स के लिए क्या बनाएं. वी वांट टू ट्राई समथिंग एल्स कि लेट्स फर्स्ट मेक समथिंग प्लेफुल एंड देन थिंक एज टीचर्स हाउ कैन वी ब्रिंग और एज एजुकेटर्स और पीपल वर्किंग इन द डोमेन कि हम वो खेल में अपना टॉपिक कैसे लेंगे. सो दैट इज द पॉइंट दैट वी आर कमिंग अक्रॉस, क्योंकि हर बच्चा अलग चीज़ खेलना चाहता है. व्हाई शुड, अगर हम आप सबको बोलें कि आप सब एक ही गेम खेलो तो सबका शायद इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा. तो उसमें दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट वी हैड फॉर दिस वर्कशॉप. Another point, for example, हम जब घर में रहते हैं, हमको अगर बोले कोई टाइम टेबल बनाओ और ऐसे ही रोज घर में रहो, कैन वी डू दैट? बिकॉज and so learning and study is also living, a part of living. So it conflicts. तो अभी हम शुरू करने से पहले हम आपसे बात करेंगे. We need to know from you that your childhood memories about play. So please volunteer. Yeah. Playing on roads, playing with culture, Gulli Danda, because I'm 80 kids, so definitely all the roads have games you can say. I was enjoying that. There is no structure, no toys, nothing was there. Interesting. Yeah. 7 times, Coco, then Gulli Danda, Very nice. Very good. Pakram Paklai. Yes. Hide and Yes. seek. Yeah. Red letter. Yeah. Chupa Chupi. I used to play in the kitchen set. Very interesting. रेलगाड़ी. गुड्डे गुड़िया की शादी करा. हाँ. Very good. Very interesting. Very good. पत्थर के टुकड़े से खेलना गिट्टे बोलते हैं, गिट्टे. हाँ.
हाँ ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग यस। सर हम लोग कैसे थे तो गांव में चिप्पी खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ के पगडंडी खेलते थे, नदी में पत्थर फेंक के उसको हम लोग ढूंढते थे डूब डूब के। तो नॉर्मली हम लोग का गेम ये रहा है क्योंकि हम लोग नदी किनारे और वो रहने वाले पूरा। अच्छा, इसमें से अब ये बताइए कि अभी हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चे वो क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं गेम्स और मोबाइल। नहीं, और चीजें खेलते हैं, वो तो नहीं। Names are same, but we have just changed the name and facilitated the different color and toys. हमारे टाइम में ऐसा म्यूजिकल चेयर लिटिल दे Try प्ले। taking, yeah, very interesting. Come. we play sorting games. Sorting games, yes. खो-खो, कबड्डी सब Jigsaw puzzles. आप इमेजिन करो स्कूल के बाहर क्या करते हैं? cricket. They go for different sports. Games हो गए। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आप जब खेलते थे आपको खेलने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता था? आपस में तो इसका मतलब ये है कि ये आप डिसाइड करते थे क्या खेलना है, कब खेलना है, कहाँ खेलना है, कब तक खेलना है, क्या खत्म देना है, ठीक है। नाउ अभी हम आंगनबाड़ी में जब पढ़ाते हैं हमको बोलता है कि पढ़ाओ और खेल कराओ, और आपने गौर किया होगा कि कुछ बच्चे हैं जो वो बोल रहे हैं पर उनको कुछ और देखना है, होता है ऐसे, मन कहीं और है। इसका मतलब ये है कि वो खेल नहीं हो रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं पर वो खेल नहीं है। तो अभी हमारा ये वर्कशॉप में हम करेंगे ऐसे कि पहले खेल बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हम उसको आगे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा खेल के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि क्या होता है, पर नाम के हिसाब से टाइप्स ऑफ प्ले वी कैन सी एंड द बेनिफिट ऑफ इट कि क्या उससे लाभ मिलता है। तो पहला जो खेल हम आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब ये है खाली खेल, अनऑक्युपाइड प्ले। तो उसमें बाकी सारी चीज़ें ऑक्यूपाई नहीं होता, मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, वो जस्ट खुद ही वो वहाँ पे ही मस्त है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बैठे रहते हैं, मजा आता है। जैसे कि शेखर बताया था क्लास में बच्चा बाहर देख रहा है और फिर हम क्या बोलते हैं, अरे बाहर मत देखो, यहाँ ध्यान दो। बट हम शायद ये नहीं सोचते कि वो भी एक खेल है, वो सीख रहा है, कुछ देख रहा है। वीडियो को देखना, जैसे कल के प्रेजेंटेशन में वो बारिश को देख रहे थे, तो वो भी एक खेल है। तो उसको भी, उससे भी वो काफी लर्निंग कर रहा है, क्योंकि हमें वो नहीं पता चल रहा, बट ये डॉक्यूमेंटेड है, एक टाइप ऑफ प्ले है जो एक्सेप्टेड है। हाँ, तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे आपने आसपास के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को जानता है खुद से ही खुद में आत्मनियंत्रण आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, रेगुलेशन एंड फाइन मोटर स्किल जो होता है ना, वो भी इसमें आता है। बहुत सारी चीज़ें देखता है, खोलता है ना। फिर आता है एकांत खेल विधि, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। अकेला खेलता है कुछ बच्चे, देखना आप कि मिक्स नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जब आप बोलते हैं कि इकट्ठा आ जाओ और ऐसे हाथ पकड़ो, क्योंकि उसको अभी हाथ नहीं पकड़ना है, किसी को अभी हाथ नहीं उठाना है, तो वो नहीं उठाएगा, तो वो कोशिश करे कुछ और करने का है। कभी वो सामान लेके कोने में जाके अपना खेलते हैं, बट उसमें भी हम बोलते हैं नहीं वहाँ मत खेलो, यहाँ आ जाओ। बट कुछ लोगों को वही तो ज्यादा पसंद है, सॉलिटरी है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कौशल विकास, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक मस्तिष्क विकास भी होता है, क्योंकि वो खुद अरेंज कर रहा है चीज़ें, खुद पढ़ रहा है ना, खुद से कर रहा है। सीखना, देखिए सीखना कभी रोक नहीं सकते, लेकिन बच्चे अगर खुद से सीखे तो सबसे ओनरशिप पे सबसे अच्छा होता है वो। देन ये दर्शक खेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुछ लोग खेलते नहीं हैं, वो देखते हैं बैठ के, है ना, ऐसा होता है। पर हम क्या करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, खेल नहीं रहे हो, इधर आओ खेलो। वो ही इज लर्निंग, बिकॉज आप सीखना रोक नहीं सकते, सीखना आप रोक नहीं सकते किसी का भी, भले सिखाना रोक सकते हैं हम, लेकिन सीखना नहीं रोक सकते। दे लर्न एनीवे। कोई भी माहौल में रहे वो सीखना शुरू कर, उनको जिंदा रहना है। सीखना मतलब जिंदा रहने का एक कौशल है, और खेल वही एक तरीका है जिससे वो सीखता है। नेचर ने उसको दिया है, इवोल्यूशन ने उसको दिया है। खेल मतलब इवन सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी मैमल्स, जो कोई भी स्तन्यपायी प्राणी वो खेलता है। बंदर, मेमने, बकरी सब खेलता है, क्योंकि खेल से ही वो सीखता है जिंदगी जीना, ठीक है।
और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रिकेट मैच हम लोग देखने जाते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम लुकर प्ले करते हैं, हम देखते हैं, उसमें मजा आता है, वो भी एक टाइप ऑफ प्ले है। ऑन लुकर प्ले। तो उसके बाद है ये समानता खेल रही, मतलब इसमें दो बच्चे खेल रहे हैं साथ में लेकिन आपस में नहीं खेल रहे, खुद का खेल रहे हैं, बस पास में बैठे हैं अपना खेल रहे हैं। तो इससे भी काफ़ी लाभ होता है कि दूसरों को देख के सीखते हैं, पेयर लर्निंग, एंड देन दूसरों से सीखना। फिर ये है सहकारी खेल गतिविधि, एसोसिएटेड प्ले। तो इसमें क्या होता है कि वो पास में खेल रहे हैं, दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन उसके खेल में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे दूसरे अलग अलग लोग बना रहे हैं चीज़ें, है ना, पर वो उसके वो चाहिए वो दे देते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, वो साझा करना सीखते हैं, सामाजिक कौशल, सोशल लर्निंग सीखते हैं। बारी लेना, टर्न टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन में आना है, इसके बाद मैं वेट करता हूँ, तो वो सीखते हैं इसमें, है ना। फिर है सहयोगी खेल विधि, कोऑपरेटिव प्ले, जिसमें वो साथ में मिलके खेलते हैं। कोई भी एक खेल सब मिलके खेलते हैं और इससे भी काफ़ी फायदा होता है। सामाजिक, मतलब शारीरिक विकास तो है ही, पर सामाजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सामाजिक और मानसिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप में, क्योंकि ABCD सीख जाएगा बाद में, उसका वो तो जिंदगी भर करेगा, लेकिन इस एज ग्रुप में अगर सामाजिक तरीके से वो सही नहीं हुआ और मानसिक तरीके से, इमोशनली, मतलब भावनात्मक तरीके से अगर सही नहीं हुआ वो, तो पूरा ज़िंदगी उसको वही प्रॉब्लम रहेगा कि आगे बोल नहीं पाना, पूछना नहीं। हम बहुत होता है ना जनरली कि पूछते नहीं है क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं टाइप, ना, वो दूर करना जरूरी है सबसे पहले। और ये सारे टाइप्स ऑफ प्ले में आप नोटिस करोगे कि हमेशा ऐसा लगेगा कि वो अलग खेल रहा है, साथ में नहीं खेल रहा है, तो भी आउट ऑफ कंसर्न हम बोलते हैं कि साथ में क्यों नहीं खेल रहे, हमें ऐसा लगता है कि शायद उसको पसंद नहीं आ रहा है। बट इस टाइप के खेल में जो लर्निंग होती है, फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव प्ले में, और अपना खेल रहा है बट किसी और को मदद भी करना। अब मदद करना जैसा कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना बोल के बहुत मुश्किल है, बट प्ले इज वन मेथड जहाँ पे नेचुरली you participate in activities like helping, seeing what others are doing, and कहीं ना कहीं हमको भी तो टाइम लगता है ना किसी और से बात करने के लिए। अभी हम दो स्ट्रेंजर को लेके आते हैं, से बोले चलो बात करो, तो बच्चों को भी तो अपना टाइम चाहिए, वो अपने मोड में से निकल के जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो इस टाइप ऑफ प्ले में भी इन्वॉल्व है। क्योंकि आपके एक्टिविटी बुक में देखा है, एक्टिविटी दिया हुआ है कि आज बैठ के सब अपने परिवार के बारे में बात कीजिए, तो ऐसे बातचीत थोड़ी शुरू होता है कि आपको बोले आप परिवार में बात कीजिए, नहीं होता है ना वो। पर आप छोड़ दीजिए बात करने, वो कुछ भी बात करेगा, उसमें परिवार भी आएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि फ्रीडम देना, यू नो, उसको करने देना, सीखने देना। सिखाने से ज़रूरत है, जरा सीखने देना, और खेल एक ही माध्यम है जिससे वो सीखता है सारे। फिर ये है जिसमें ये सेंसरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आवाज़, यू नो, टेस्ट, गंध, सारी चीज़ें वो करता है। तो जैसे आवाज़ होता है घर में करते हैं, बोलते हैं ये क्या आवाज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे, दे आर चेकिंग इसका साउंड कैसा है, उसका साउंड क्या है, कैसा है। फ्रीडम अगर नहीं मिलेगा तो सीखेगा नहीं ना। बहुत शोर करते हो तुम, बच्चे शोर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देन ये ड्रामेटिक प्ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली वो अपने जितने भी एक्सप्रेशन हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, वो इसके माध्यम से प्रकाश करते हैं, निकालते हैं और एंटिसिपेट करते हैं। मतलब इसके माध्यम से वो अपनी दुनिया को समझाते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, दुनिया का सामना करने के लिए ये एक्चुअली एक स्टेज है। पहले से तैयारी करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी होता है ना कि वायलेंट प्ले कर रहे हैं, वायलेंट नहीं है, ये खेल है, वो उसको पता है कि खेल है, और उतना हद तक वो वायलेंसी में जाएगा नहीं। वो उसको करने देने से वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट इसी टाइप के खेल में इसको दूसरे शब्दों में रफ एंड टम्बल प्ले भी बोलते हैं। हाँ। कि इसमें जब लड़ाई झगड़ा हमें लगता है कि अरे अलग हो जाए, चोट पहुंचेगा, बट इसी में दे रियलाइज कि एक तो उनका स्ट्रेंथ कितना है, एक है इसके बियॉन्ड ज्यादा करने से किसी और को चोट लगता है, एक तो हमको कब चोट लगता है। अब ये सब चीजें आप उनको वैसे तो नहीं मार के तो नहीं बता सकते कि देखो इतना मारने से ज्यादा लगता है। ये एक मतलब नेचुरली, मतलब ये गॉड गिवन डीएनए में हमारा है टाइप ऑफ प्ले, जिसके थ्रू हम समझते हैं एक दूसरे के साथ कितना जोर से पकड़ना चाहिए, कितना धक्का देना चाहिए। वो धक्का देते हैं बट ऐसे कि वो गिरता भी तो चोट नहीं लगती है। तो ये सब चीजें जो सीखने के लिए ये बता के तो सिखाई नहीं जा सकती। देयर इज नो एक्टिविटी दैट यू कैन मेक देम डू टू मेक देम अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। बट रफ एंड टम्बल प्ले या फिर ये रोल प्ले, इन सब चीजों में ये सब मतलब दे अंडरस्टैंड दीस कॉन्सेप्ट्स। तो अब मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ,
आपको पता है गैस चैम्बर के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में जर्मनी में जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ लोगों को कि गैस चैम्बर में मार रहे थे वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी बच्चे खेल रहे थे सर, तो वहाँ पे भी बच्चे खेल रहे थे और उसका डायरी है लोगों का कि क्या खेल रहे थे। तो वो फायरिंग स्क्वाड खेल रहे थे, शूटिंग करना, वो गैस चैम्बर खेल रहे थे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन, जो स्ट्रेस है उनका। So that is the plain Holocaust. So you know, so sometimes we feel they are very violent, but we have to check that what environment we are creating for them. They are just trying to cope up. Then ये deep play, so risk-taking play. This is very important because ये अगर नहीं करने देंगे ना तो कभी भी अपने आप को as a human beings establish नहीं कर पाएगा। पर यहाँ आपको आसपास रहना है ऐसे इनविजिबल होके कि आप देख नहीं रहे हो, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस उनका होना चाहिए। हम पहले ही उसको गिर जाएगा तू, बस वो कभी नहीं चढ़ेगा आप। बट एक्चुअली ये बहुत चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि एक टीचर के पर्सपेक्टिव से हमारा भी रिस्पांसिबिलिटी कि हमें बच्चे का ख्याल रखना है, पर कितना ख्याल रखना है। बट ये बहुत जरूरी है समझना कि ये भी होने देना है। ये चैलेंजिंग है बट हमें ये मिलके करना ही पड़ेगा। कितना ख्याल रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ख्याल रखना है। अभी जैसे आप लोगों के बचपन में बहुत सारा पेड़ पे चढ़ के खेलने का एक्सपीरियंसेस रहा है, या फिर मतलब ऐसे फ्री होके जाके खेलने का है, आजकल वो कम हो रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा था एक्चुअली, ये कोई बताने वाला नहीं था। Don't allow their children to explore this play, and that kind of restricts us to allow them to go ahead with this. एंड देन बोलता है कि फिर स्टेज पे खड़े हो जाओ, बोलो 10 लोगों के सामने, वो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं ना, वो तो लाइक दैट। सो दीज आर ऑल। फिर ये तो पता ही आपको कि वो कुछ भी करते हैं, एंड दैट इज यू हैव टू अलाउ, बिकॉज दैट इज द वे दे आर एक्चुअली learning to imagine the their newer world, what they want to create, वो जो बनाना चाहते हैं अपने भविष्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग इसके लिए खिलौने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी चीज़ को कभी भी किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कुछ भी बना सकते हैं। ये है, ये भी है। लोग बहुत ज़्यादा एक एज ग्रुप में होता है कि यार जोर से साइकिल चलाएंगे, इसमें जोर से दौड़ेंगे, जोर से कूदेंगे, हम तक करेंगे। ये अपने आप को टेस्ट कर रहा है, अपना कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को टेस्ट कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। गिरेगा, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, ओके, बट यू नो जब गिरेगा तो इसको, अगर आप उसको जैसे कभी 10 साल का हो गया, कभी गिरा नहीं, कभी चोट नहीं लगा, बट उसको उसके बाद भी नहीं पता कि क्या नहीं करने से वो अपने आप को बचा सकता है। जब कोई गिरेगा, थोड़ा चोट लगेगा, तभी पता चलेगा अच्छा ऐसे करने से मैं अपने आप को। तो ये सभी खेल का पार्ट है, ये सभी इससे सीखते हैं वो जिंदगी। ये बहुत ही कॉमन है कि हम झूठ मूठ के लड़ते हैं ना तकिए से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है। तो एक दूसरे का बॉन्डिंग समझना, अपना टेम्पर, ये सब मैमल करता है, इवन शेर के बच्चे भी करते हैं खेल, बिल्ली के बच्चे भी करते, डॉग्स भी करते हैं। Everyone fighting each other, but उनके ये पंजे बाहर नहीं होते। Still know how हाँ। much to bite. हाँ। अगर आपके पेट्स हैं तो आपने देखा होगा वो आपके हाथ को भी ऐसे पकड़ेंगे पर बाइट नहीं करेंगे। तो वो एक प्ले का तरीका है, which has been there for in all mammals. All mammals to get skill to live the way they want to live, that's a situation they're giving them. फिर सामाजिक खेल पता है सबको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सामाजिक खेल। ये अभी के जनरेशन में, खासकर शहर में लोगों को बहुत कम मिल पाता है ये मौका, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एडल्ट्स। वो इम्पोर्टेंट है कि एडल्ट तय नहीं करेगा कि तुम क्या खेलोगे, तो वो हाँ, तो ये काइंड ऑफ हाँ सोसाइटी में वो खेलने देते ही नहीं बच्चे। हाँ 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 वही तो वो हाँ हमारे यहाँ कैसा है, हमारा खेलेगा वैसे ही बच्चे आसपास के आके खेलते हैं। हाँ बहुत हेल्दी है वो उनको आनंद देने दो ना। हमारे गांव में भी ऐसे करे तो बच्चों को छोड़ते नहीं बाहर खेलने के लिए, लेकिन उनका देख के तो लगता है। हाँ। बच्चे जो खेलते हैं उनके उधर देखते हैं वो लोग। हम तो पेरेंट्स लोग को बोलते हैं छोड़ो, थोड़ा देर छोड़ो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा तक तो छोड़ो। ठीक है। उनको बोलते हैं। हाँ
तो अभी तक हम जान गए कि कितने तरह के मोटा मोटी खेल है, सब देखे हम, सब जानते हैं इसको, सिर्फ नाम दिया हमने और उसका क्या है। नाउ वी हैव मटेरियल्स ओवर, हमारे पास सामान है। अब हम कोई भी एक खेल को एड्रेस करके कुछ बनाएंगे, कोई खिलौने और प्ले सिस्टम बनाएंगे अभी, एंड देन देखेंगे। जैसे कोई भी एक खेल ले लीजिए आप, कोई भी टाइप ऑफ प्ले जो भी आपने देखा है, आपने किसी बच्चे को देखा है तो उसको रोल प्ले नाटकीय खेल करना पसंद है तो आप उससे रिलेटेड कुछ बनाइए। आप कुछ ऐसा भी बना सकते हैं जो आपने देखा है, बट एक चीज ध्यान रखते हैं, हम एजुकेशनल टॉय नहीं बना रहे, हम बस एक सिर्फ खेल के लिए टॉय उसमें कोई हम लर्निंग को ध्यान में रख के नहीं, ये ध्यान में रखिए कि उनको क्या पसंद है। अगर आपको लगता है बच्चे को दौड़ना पसंद है तो क्या दौड़ने को सोच के कुछ आप टॉय बना सकते हो, क्योंकि यही चैलेंज है which we want to bring to this room। सिर्फ खेल को दिमाग में रखते हुए, नो पढ़ाई, नो लर्निंग, नथिंग। क्या तो सामान है, और कुछ सामान है। हर टेबल में सामान रखा हुआ है। हाँ। और कुछ टेबल में कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी है, कहीं पर घुंघरू है, तो यहाँ पे ग्लासेस हैं, वहाँ पे लकड़ी है, एंड वी हैव स्टिक्स। When they make things, you know, and so your kid actually inside sometime, you know, so we can make it. Definitely. You can use this. You can use this. The money is going down, yeah. Oh, cool. So what we did now is अब बैठ जाइए थोड़ा सा so what we did now was we tried to make something which is purely playful। I think हम काफी, क्योंकि एजुकेशन में है तो एजुकेशन रिलेटेड चीजें बनाते हैं, एजुकेशन का सोच के पहले बनाते हैं। So even now there are a couple of things you'll notice कि आप जब कुछ बनाते हो या तो आप अपने बचपन में जाते हो, this is something that we used to play, but it becomes challenging कि we don't know whether the kid would like it or not। So it is very important कि जब भी आप ऐसा कुछ करो, you take your toy to the kid and see how they play with it, whether they don't play with it, how do they use it in a different way। So it is very important कि आप लोग अपना data of बच्चों को क्या खेलना पसंद है वो replenish करते रहो। And this will happen only when you have to get your hands dirty, ये सब चीजें बनाओ। And the other objective of using this material is कि we don't have to depend upon market में क्या toys मिल रहे हैं। All this material has lot of potential. It is, and I'm sure all of you are creative enough. You have so many ideas. वो अभी दिखेगा जब हर कोई अपना अपना बताएगा क्या काम करेगा। So now the next part or the next task is you will continue making what you have made. Now this was purely for play. अब आपका challenge है कि जो toy आपने बनाया है उसी toy में कोई भी एक topic अगर आप सिखाना चाहते हो तो क्या वो topic लोगे और कैसे सिखाओगे। तो अगर किसी ने एरोप्लेन बनाया है, उस एरोप्लेन से आप कौन सा टॉपिक, क्या मैथ सिखाना चाहते हो, उससे सिखाना चाहते हो तो कैसे सिखाओ, उसके बारे में सोचो। और उसी टॉय में अगर आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ चेंज करना है तो, बट एक चीज ध्यान में देनी है, वो टॉय का जो प्लेफुलनेस है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, प्ले कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। So this is where we want you to think. This is the challenge, which is not the regular routine that we use when we are making educational toys. कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ाते हो या आपको बहुत कनेक्ट करते हो टॉपिक से, या फिर आप बहुत फेमिलियर हो, इट कुड बी एज सिंपल एज ABCD 1 2 3 एडिशन या कोई भी सब्जेक्ट। बच्चे खेलना पसंद करते हैं लेकिन पढ़ना नहीं। आप कैसे करोगे? आप खेलना तो बना दिया सामान, अब आप सोचो कि कुछ भी पढ़ाना है आपको, खेल रहेगा वही, उसको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे हम, पर हम क्या पढ़ा सकते हैं इससे, क्या बता। अच्छा हाँ, एक the most important instruction we forgot to tell you is कि इसमें
दिस वोंट बी इंस्ट्रक्शन बेस्ड. आपके एब्सेंस में द किड शुड बी एबल टू प्ले एंड लर्न. मतलब ऐसा नहीं कि आप बताओ कि हाँ अब ऐसा करो, आपको ऐसा तो खेल होगा ही नहीं ना फिर, आप बता रहे हो देयर इज नो प्ले. सो वो रखा रहेगा और वो उससे से खेलेगा भी सीखेगा भी. काफी होते हैं ना, चलो अभी ऐसे करो, वैसे करते हैं, चलो अभी इधर करो. अगर आप नहीं हो और ये उनको दे रखा है और उनको बता, आप बस सपोर्ट करने के लिए हो, वो पूछे हमें क्या करना है इसमें, आप बता दो कि आप ऐसे खेलना है, बट देन यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व. दे शुड बी, यू शुड बी जस्ट वाचिंग और वो खेल रहे हो. ऐसे सिचुएशन के लिए आपको सोचना है कैसे करें. जैसे ये बनाया तो बच्चे लोगों को बोलेंगे कि मैंने बच्चों के साथ उनके जो छोटे मांसपेशी का विकास भी होता है, कागज फाड़ना करना, तो उनको बता सकते हैं कि आइए आओ, मतलब हम लोग इस बच्चे सब मिलके ये बनाते हैं, ये बैलगाड़ी बनाते हैं. बैलगाड़ी पहले होती थी, इसमें जो बैल होते हैं गाँव में, तो बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर में से देखे रहते हैं, तो वो बच्चे जानवर की भी पहचान कर पाएंगे. और जानवर की पहचान हमारे पास चार्ट भी रहते हैं, तो हम चार्ट से भी दिखा सकते हैं. सोचिए बैल. अच्छा, आपने वो क्या खेलने के लिए बनाया? मतलब उनको सिखा सकते हैं, खेलने के नहीं, वो बनाने के लिए क्रिएटिविटी करेगा. आपने जब पहली बार बनाया सामान खोने का काम सिर्फ एज अ नहीं, वो खेल को खुद बनाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ. अच्छा, खुद ही बनाएंगे, खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो खेल ही तो है वो. मतलब हम लोग सब सारे बच्चे चलो इसको बना के देखते हैं, आओ बनाए, ऐसे से बनाए, ऐसे मोड़े, ऐसे करें, तो वो बच्चे करेंगे तो उससे वो. चलो ठीक है. अब इसमें आप बोलो क्या सिखाने की बात इसमें, जैसे इसमें ये ट्रांसपोर्ट, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, वो बच्चा खुद से कैसे. खुद से नहीं, वो खुद से भी करके बना लेगा, खुद से खेलने के लिए पर्पस से बनाने की कोशिश करेगा. ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, तो जैसे अभी कैसे हम सब बहुत उत्साह के साथ बना रहे थे, बहुत आवाज थी, सडनली जैसे एक टास्क दे दिया है, कैसे शांत हो गए सब. वो मजा थोड़ा कम हो गया है ना. यही बच्चों के साथ भी हो जाएगा कि जब वो बना रहे होंगे ना, तब उनको बहुत मजा आ रहा होगा. अब आप बोलोगे हाँ चलो उसके साथ ये बोलो, तो फिर उनका इंटरेस्ट चले जाएगा. यही चैलेंज है कि अब आप खेल को रखना है, उसकी जगह कुछ और पढ़ाने की, तो क्या टॉपिक लेके आए. जो खेल को, मेरे ख्याल से आपने जब ये टॉय सोचा, आपने टॉपिक पहले सोच के ही बना लिया, क्योंकि ये आदत है. आप टीचर हो तो शायद वो आदत नहीं वो 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 डिफिकल्ट है. बनाने का वो सीखेंगे, वैसे नहीं, आप मुझे बताइए, आप गांव में पढ़ाते हैं, आप चार्ट से पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि बच्चों को जानवर का, अच्छा चार्ट छोड़ दीजिए, बुक से भी पढ़ाते होंगे, आपको नहीं लगता कि बच्चे उससे पहले जानते हैं जानवर को? जानते हैं, बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी सेंटर से कई जगह की, मान लीजिए प्रोजेक्ट है, बहुत जगह के बच्चे नहीं भी जानते, कुछ जानते हैं. तो वही कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारी चीज़ जानते हैं, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि दे नो लॉट मेनी थिंग्स. तो उसको कैसे हम, उसकी जानकारी को भी कैसे ले हम इसमें ना, हाँ, अपने काम में. तो चलो आप जैसे बताना चाहते हैं कि ये जानवर है अलग अलग प्रकार के, तो वो खेल के माध्यम से कैसे बताइए. तो हम बताते हैं कि देखो ऐसा शेर होता है, या ऐसा ये जानवर होता है, ये जंगल में पाया जाता है, वगैरह वगैरह. बट ये बताना इसमें खेल नहीं है. आवाज निकालेंगे वो खुद. अब आ रहा है खेल, आ गया खेल. हाँ, ये खेल आ गया. वो सोचिए कि वो खेल ही लगना चाहिए बच्चे को, पढ़ाना नहीं लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो वो रिपीट कर रहे हैं. रोल प्ले के माध्यम से बता. और ताकि आप ये करने के बाद जब आप चले भी जाओगे ना, तो भी वो कंटिन्यू करते रहे कि देखो ये जानवर आ गया जंगल में, जो आप बताना चाहते थे वो अपनी कहानी में वैसे ही कर रहे हो. आप बन जाओ नहीं उधर. तो सोचिए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है आपके टॉय में, और वो आप कैसे उसमें वो प्लेफुल कैसे रखें. हाँ, खेल रहना चाहिए उसमें, पढ़ाई नहीं होना चाहिए. हाँ. ओके. थोड़ा काम करते आओ, घूमने में क्या वाओ, इंटरेस्टिंग. क्या हो रहा है, ये काम किया और ये किया तो क्या हो रहा है, कलेक्ट ऑल द ऑब्जर्वेशन. पर मुझे ये लग रहा है कि आप बिना बोले वो करना शुरू करेंगे कैसे. आप बोल नहीं रहे हैं, वो खेल रहा है, और उसके दिमाग में आइडिया कैसे आएगा कि उसको काम करके देखते हैं. No, because that is very important, because see, I mean, this is self-initiative learning. We know lot many things,
but they also know lot many things. But then how we bring this together, it's a very interesting. But then वो आइडिया क्लू उसके दिमाग में कैसे खुद ही आ जाए कि अच्छा हाँ आप दे दो और फिर देखो क्या कर रहे हो, फिर इसको वेरिएशंस मिलेंगे, आपको इतने सारे वेरिएशंस मिलेंगे, क्या करें कुछ भी करके आप सामान दे दो। हाँ हाँ इट्स वेरी इजी है। बनाना चाहता था नहीं बनाना, क्योंकि बचपन में बारिश के पानी इस बकेट में डाल के निकालते थे। हाँ 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 मैंने मेक दिस वन, मेक मैंने रियलाइज इसमें मेक ये ऊपर हो गया। हाँ तो इसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप इसे रख दो ना वो खोलते रहेगा। And then they understand the amount, measurement, amount, volume, yeah, on their own. Simple change would be, one is you telling them, okay, you cut, and you see what happens. The other is you don't tell them anything, they will always be looking at you, they will be making, and then you do your own cutting, and then you drop it, and then wait for them to ask you how did that happen. Another thing, you just put a mark and then scissors sign. That's it. वो समझ में एक काटना है क्या? You know, lot many things हैं, तो symbol देख के पता चलेगा। Okay, now we are starting explaining things, so just please notice that other people's work. We can start from you. You just don't tell us, tell everybody. Okay, somebody is telling about their toy and then how. Okay. Time is very short. I think let's give everyone a chance to वो अपना प्रोडक्ट बताए, अपना टॉय बताए, उनको क्या लग रहा है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ये भी एक लर्निंग ही है बिकॉज सबके पास आइडिया है और वी कैन गेट टू नो कि किसने क्या बनाया। हाँ। जब बच्चा इनिशियली डेज में क्लास में आता है तो सबसे पहले हम उसको बॉयज एंड गर्ल्स का लाइन बनाना सिखाते हैं। ओके, इनिशियली यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल। सो ये बेसिकली हम घर में भी उनको टॉयज देते हैं, गुड़िया गुड्डा, तो समवेयर दे आर नॉट टीचिंग देम डिस्क्रिमिनेशन, बट we are teaching them just learning about ourselves. So for a boy, yes, for a girl, they are making टिकली and other things. तो बच्चे अकेले भी हम उनको ये देंगे तो वो खेलेंगे, ये मम्मी है, ये पापा है, we are going for shopping. This one. Okay. For just teaching them the boy and girl about the gender. Initially, it's a very basic toy. बच्चों को आप ये एरोप्लेन हम लोग घर में अपने बच्चों को भी बना के देते हैं। सिंपली हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं कि इसको उड़ाना है, बस वो बच्चा खेलेगा, उड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा पेपर बोट है, हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि इसको हमें पानी में छोड़ना है। समवेयर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर लर्निंग, बट उन्हें पता है कि इसको पानी में छोड़ेंगे तो ये बोट तैरेगा। कार वो लोग देखते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, बॉयज अपने आप ही कार लेके यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, वो करते रहते हैं क्लास में भी। तो with these three toys, we are teaching them means of transport: the boat in the water, aeroplane in the air, and car on the road. So how will you do the teaching? आपको टीचिंग कैसे, ये तो ठीक है, आपका पॉइंट तो सही है, बट आप जैसे बनने के बाद आप कैसे, how will you do the teaching? सर बेसिकली जो एज ए टीचर मैं ये तीनों टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी। फर्स्ट आई टेक रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सबसे पहले बच्चा बाहर निकलता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो रोड देखता है। तो अच्छा आप बताइए कि रोड पे आप क्या क्या चीजें चलते हुए देखते हो, जब आप कहीं आते हो जाते हो तो आप कैसे आते जाते हो। तो सबसे पहले हम बच्चों को एक क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछते हैं, हाउ यू आर गोइंग विद योर पेरेंट्स, यू आर गोइंग बाय कार, यू आर गोइंग बाय ऑटो, यू आर गोइंग बाय साइकिल। तो जो भी चीजें रोड पे चलती है उसको हम लोग बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। तो उसमें फिर हम ये चीजें, दो चार चीजें हम बना के बच्चों को दिखाते हैं। तो ये एकदम इसमें खेल कहाँ है? आप जो कह रहे हो वो सही है, बहुत सही है। यही टॉयज बनाते हैं, फिर उनको देते हैं ये एंड दे एसोसिएट एंड दे लर्न। Where is play in it? हम ये राइम के थ्रू भी करवाते हैं, जब क्लास में जब इसके अकॉर्डिंग में कनेक्टेड में जो राइम्स हैं, कार चलाओ भाई कार चलाओ, तो एक्शन के थ्रू हम क्लास में सिखाते हैं। पर उन्नू वो भाई मोटर चली पम 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 से बेसिक गाना है। पर वो शुरू करते हैं, आप शुरू करते हैं? तो फिर आप खेल लेना, वो कहाँ खेलता है? खिलाएंगे नहीं होता है, खेल होता है, खिलाएंगे नहीं होता है। कोई किसी को खिला नहीं सकते, खेल होता है, खिलाएंगे नहीं होता है। हाँ एक मिनट, कोई किसी को खिला नहीं सकता, सबको खेल नहीं होगा, खेल होता है। तो आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे खेल में, कन्वर्ट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि जब when they are coming into the classroom only banks and tables are there. So that is fine. We have to provide that. You provide this resource, but खेल कहाँ है इसमें? किस तरह से खेल लाएंगे? आपने वो ऑब्जेक्ट जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया है तो बुक में भी है। हाँ, मतलब गाड़ी उनको हम लोग नहीं बना के नहीं, अब बनाओ नहीं तो किताब में भी है। खेल कहाँ पे है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि वो खुद से उसको इनवाइटिंग लगे और खेलना शुरू करे। आपको मीनिंग्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाद में आती है। हाँ सर, इंट्रोडक्शन कराने के बाद देन जो मेक अ ट्रेन। अब सपोज हमें ट्रेन बनानी है तो ट्रेन को इनिशियली वी आर टेकिंग एज अ रोड ट्रांसपोर्ट होगी, उनको सेपरेट हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। तो फिर बच्चों को एक गाड़ी बना के एक दूसरे को पकड़ के ट्रेन बना के देन मूव टू द ग्राउंड, ये भी एक गेम होता है। पर वो कैसे बनेगा? बट हाँ, स्ट्रक्चर होता है। टीचर इज टू गिव देम Instruction. There is the thing. Here is the point always. हाँ, that is the point. How we can break away from that. कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, can that be playful? Can you play with them rather than saying कि हम उनको बताएंगे, हम उनके साथ अब ये गेम खेलेंगे? तो हम खिलाएंगे नहीं, हम खेलेंगे। That is the most important thing. हम खिलाएंगे, खिला नहीं रहे, हम खेल रहे हैं। क्या? शुरू कर रहे हैं हम एज ए पार्टनर। कि ये कार है, ये कार तो उसको भी पता है कि वो कार कार है। बनाने की बात ही नहीं है। बट अब वो कार अगर सबके पास, सपोज पूरे क्लास में सबके पास एक कार है, अब आप क्या गेम खेल सकते हो वो सोचना बहुत important और है। उसमें ये सब कॉन्वर्सेशन लेंगे। दैट इज वेयर द चेंज कैन हैपन। See you out. I wanted to make a point कि कभी हम टीचर के दायरे से बाहर निकल के क्यों नहीं सोचते? Why do we have to teach only to teach? Yes. Fortunately, Dr. Nilay is like me. I'm in corporate, out from the school environment for some years. So when I got all this, there was no meaning to what I was doing. No outcome-based learning. कि ये करूँगी तो ये बनेगा, इससे मैं ये सिखाऊंगी बच्चों को. I disagree. Kind of. Why don't we learn from them one day? So मैंने जो भी मिला उससे हट बनाने की कोशिश करी, इनफैक्ट कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करी, I was just joining जो मटेरियल। Interesting, very interesting. And when he said, and I was very happy because it was catharsis for me. It's a simpler word for catharsis. जैसे गार्डनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो हम टीचर की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। True. Why she is also human. तो अगर ये सब हम दे दें बच्चों को, कहो तुम भी बनाओ हम भी बनाएं, जैसे हमारी टेबल में सब अपना अपना बना रहे हैं। When he said कि अब इससे पढ़ाओ, तो there is a meaning in the madness. Very nice, very good. And then I tried to make a hut, and I said because I come from a science background, I said ये polythene लगा देंगे, ये waterproof हो गया। Interesting, very interesting. I'm humble for this opportunity. Time is less, but one takeaway I would like to suggest is sometimes come out of your room. Stop being a mother all the time. I'm like, if my son marries, I'll be a grandmother soon. Stop being a teacher all the time. Yes. And for God's sake, stop being an advisor also. Because the word learning is only exists. There is no teaching. सीखना ही एक वर्ड है जो एग्जिस्ट करता है, सिखाना कुछ नहीं होता है। Yeah. I agree with the man. When I try to develop a boat, I forget about it in childhood. I'm not able to do that. But this cup, I used to make to bring the rainwater. Wow. From the boat. Interesting. I was trying to remember my childhood and I was trying to do that. Yes. The moment it says instruction need to be there, I कर देते हैं। मेजर तो कहीं लेंगे बच्चे। See. But till that I was not thinking that I was killing something for teaching something. This is actually you have to think actually, no? Because these things are also available in market and kids are converting anything into anything. But then what will be our role in the environment of learning? What is the authority of us? Like for example, हमारा क्या अधिकार टाइप का लगता है ना कि हम टीचर हैं, हम कुछ है। बच्चों में बच्चे बन जाना, हाँ। वही हमारा काम है। जो बच्चा बोलता है कि हम घोड़ा खेलेंगे तो हमको भी घोड़ा बनना आना चाहिए। Yes, क्योंकि घर में हम सबको पूछते हैं ना कि आज क्या खाना है, तो क्लास में क्यों नहीं पूछते आज क्या पढ़ना है? Yes. So रोज मुझे मैथ पढ़ने का मन नहीं हो सकता है ना? I can deny कि आज मैं मैथ नहीं करूँगा, but can we do that? And that's the thing, that's the challenge, and we have to do. I mean, if you want to bring play in it,
So play itself is a very strong catalyst which denies all this authority. उस प्लेटफॉर्म में you are all equal, हम सब बराबर हैं प्ले के इसमें. So if you want to interfere, you have to be a player. And if they allow you, then only you can enter. Basically, this master class is a must for our masters now. Trust me, it has to be for our heads, our young leaders. So there was one incident I remember जब हम रिसर्च के लिए गए थे तो मतलब क्या करें अब जब रूटीन मिलता है when we give जैसे suggestive book होता है ना कि आप ये activities कराइए तो naturally any teacher would be doing that. We have lesson plan. We have lesson plan. We have to choose the topic according to that. उसमें था कि आज अभी ये वाला टाइम है एक certain game खेलने की. ठीक है तो टीचर ने बोला चलो आज हम ये वाला खेल खेलेंगे. बच्चे ने बोला नहीं हम यही खेलेंगे. मुझे बोला वो बंद गए हैं और वहाँ पे वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अच्छा चलो आप बताओ आपको क्या खेलना है. मुझे बोला मोबाइल गेम खेलना है, वीडियो गेम ले लो खेलो. And we have You are taking back to our school. and then I gave them तुम वीडियो गेम खेलो. I had not been interested in the material, no. I was playing with it. 2 minutes they just left, video game came and start playing with me. Just rejected. Because if you have alternatives, you will not take this. It's a very idiotic thing, kind of. It has implementations, good implementations, they learn. तो हाँ बता दीजिए हाँ प्लीज. अब हम लोग बनाए. मैं आंगनबाड़ी टीचर हूँ तेलंगाना से. अब मेरे सुपरवाइजर हैं सीरी पे. सॉरी मैडम ये टेलीफोन अब बच्चे खेलते हैं. हम मम्मी डैडी लोगों बात करते हैं ना. अब गेम उनको गेम हो जाती है और खेलना भी बहुत खुशी होती है. हेलो वन मोर हियर. When you say it, कि आपको you just don't have to guide them every time. What I did is I tried to draw something. A boy here holding it on the ear. Wow. And very clever. Yeah. There is a string. उससे बना लिया कि आप फोन में बात I करो. just tried to whenever they pick it, they figure it out. इसको ऐसे करना है. So I just tried that. फीडिंग आउट वाला एस्पेक्ट बहुत हेल्पफुल होता है. हम जब गए थे हमने एक माइक्रोस्कोप दे दिया था. हमने बताया नहीं क्या होता है. अब बस उसको आड़ा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, बाहर लेके जा रहा है, फिर सडनली तोड़ दिया. इसके नीचे कुछ रखते हैं तो कुछ तोड़ भी दिया. हाँ बाद में पता चला कि ऐसे देखते हैं. फाइनली तोड़ दिया उसको. माइक्रोस्कोप गॉन बट दे लर्न दे ऐसे देखते हैं. लास्ट में पता चला और वो जब आया पूछने के लिए तब हमने बताया. सो दैट इज वेयर शुड बी योर रोल. लेट देम कम, let them ask you and then you support. So every day the class will be very interesting. क्या आज कुछ नया डिस्कवरी हुआ, क्या लाने वाले हैं मैडम, क्या होने वाला है, you know, that should be there. अच्छा इनका आपका हो गया. ये मार्केट जाते हैं ना आप फल खरीदे या फूल खरीदे कौन से भी खरीदे तराज में डाल के आप खरीदते ना. बच्चे भी गेम खेल लेते हैं. अब ऐसे एक कप से पिरामिड की तरफ लगा के एडिट बॉल ऐसा लगा उन लोगों की खेल हो जाती. उसके बाद में भी एक बॉक्स लगाते, एक बॉल से उसमें डाल देते. अब उनको काउंटिंग हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है और कलर भी हो जाती है. और ये तो अब मैडम तो बोल दिए इसके भी बहुत इंटरेस्ट कर लेते बच्चे. और बकेट भी सर बोले सो सिटिंग बच्चे तो जाएंगे ना बाहर जाएंगे. हाँ. देखेंगे कलर के हम भी बनाना है. वो अम्ब्रेला एंड सिटिंग है. और फैन पंखा पम लिफ्ट अब तेलुगु में बोलते विसना कर्रा. विसना कर्रा. आप थैंक यू वेरी मच. आपका एक कलर और पॉकेट बना के पॉकेट में तो कलर डाल दिए. वेरी गुड.
play is intact over there. अब वो gravity सीख रहा है, play is intact over there. वैसे वो gravity के समझ में experientially gravity सीखेंगे ना kind of कि खींचते हैं, धरती खींचता है, gravity. Anybody else want? हाँ. Mrs. Let's toss the ball. Sorry, sir, you gave the ball late. I made already one ball. So it's just normal thing. With cups, we can introduce concepts like up, down, throw, catch. After you told that came up to mind that we can introduce the concepts, the opposites. Throw. Opposite, yeah. So it's like and catch. So we can just revert with that. With this. Very interesting. And this is a seesaw, maybe which came in my mind, which I have really done when I was small. Heavy and light. So yes, so concepts with this also is heavy and light. They can put up things, and it's self-explanatory. We don't need to. So they are just going to put in whatever it's there. Yeah, very interesting. You have anything? Sure. Yeah, I just want to say that this is inspired by my mother. So we had gurus here, and I think similar kind of people are sitting here who like to throw things. So yeah, this is inspired by my mother. I remember her wearing chudi, and wherever she would go, because I could hear her, I would follow her. So this is inspired by her, and this is something that we can use in our classrooms also, just to tell the children. It's very interesting. I remember. I can recognize who is coming. Yeah, exactly. Mom or auntie or who is coming because of the sound of because of the, and even the number of you are seeing, no? they are wearing. Or anything, any sound. So everybody in household they have different sounds. Exactly. So Yeah, so so the very concept interesting. is so sound differs because of a lot of reasons, right? So if I do this, you hear one sound, and if I hold it in my hand, you hear a different sound. ये concept physics में बहुत बाद में पढ़ते हैं, but this is what we can teach. And also hand-eye coordination, like this is not something that will hit you. So if I throw it at you, you can catch it also. And it's a game that I So- think sounds so anyway children are attracted to it. So sometimes it can be very simple with multiple uses. Very interesting. So the whole world will change. Yeah, explain. Initially, I made it ki the children can just pick it up. Like he said, it's a toy. If it's lying around, they'll pick it up and move around observing things. And then when he said that add the angle of some teaching to it, then even without knowing, when they are looking through this, how does an object appear in blue light? Yeah. So you can have various ones. You can have something called red light and this and that. That's a concept later they do in physics and science. Yeah, very But interesting. it kind of connects. So initially it is very experiential. It's just because it's colorful. That's why I gave it very contrasting Yeah. sides. And no, but the concept-wise also, is first they learn a tangible, like experiential, and then go for the theory. So this is very important. That, and I have seen that this kind of thing, no, the autistic people, जो मानसिक तरीके से autism में रहते हैं ना, they like this more because they don't. They can hide. No, hide behind it, and they can see then. So they don't like eye contact. But if they wear this, they start So like especially contacting. when they're reciting a poem or something and they're not feeling confident, you tell them, okay, you wear this, nobody can see you. Yeah. Now you speak. So they then see the world like that. First time we have seen that they are looking at the world through this. And also if you want them to focus for reading, like children with learning disabilities, you want them to focus only on that part when they are reading, then you say, okay, look through one, and then you keep moving it. So a lot of words don't get them confused. See, very simple, very interesting. But yeah, this is the thought behind it. Play is intact. And then how you are teaching, it's not about directly. Otherwise, what will happen is like book only, just extension of book. किताब के जैसे ही कुछ चीजें, है ना? पर किताब में भी खेल नहीं है, तो इसमें भी खेल नहीं होगा. खेल कैसे रहे ना? So it's a very important thing that we have to understand that play should be intact, and you insert inside. So we'll have to conclude the session. So yeah, last before Shekhar says, I just want to add so one is again what we made right now is based on कि हमने क्या खेला है, हमने बच्चों को क्या देखा है. But ये constantly आपको पता करते रहना पड़ेगा कि बच्चे अभी क्या खेल रहे हैं. वो क्या खेलना चाहते हैं, वो क्या खेल रहे हैं. तो क्लासिक टॉयज हैं, बट कुछ टॉयज शायद बच्चे नहीं खेलेंगे. और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम शायद जो बनाएंगे वो बच्चों को पसंद ना आए. ना भी आ सकते तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि उनको क्या पसंद आता है.
दूसरी चीज़ है कि हम जो बनाते हैं हमें उसी में कुछ जैसे कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं या कुछ हैं जो वही चीज़ बता रहे हैं, बट जैसे अगर एरोप्लेन है उड़ता है, बट एरोप्लेन से अगर मैथ सिखाना हो तो आप अपने आप को फोर्स करो सोचने के लिए, पॉसिबिलिटीज हैं, शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। तो जैसे घुंघरू है, घुंघरू से फास्ट, स्लो, लाउड, नो साउंड। तो यू हैव टू लुक एट कि वो जो चीज़ आपने बनाई है उसमें आप क्लब करो, रैंडम एक सब्जेक्ट ले लो। अगर इंग्लिश सिखाना है घुंघरू से तो कैसे करें? अब जैसे ये जो फोन बनाया था इससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स, कॉन्वर्सेशन, भाषा सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन, बहुत सारे। तो एक्चुअली एवरी प्रोडक्ट beholds a lot of possibilities. I think we just need to practice trying to do that. आपको आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 5 दिन बाद। And finally उन्होंने जो बोला कि अगर प्ले इसको इस्तेमाल करना है आपके पढ़ाई में तो you have to change the role from teacher to participant, from teacher to kid. हमारे आंगनवाड़ी में ना एक कुंडी लेते हैं, एक छोटा बीज लेते हैं इसका, और थोड़ा मिट्टी लेते हैं, पानी लेते हैं, ये सब चीज़ रखते हैं और उसको सब बच्चे को इकट्ठा करके हमको क्या करना है वो उनको दिखाते हैं। मिट्टी, कुंडी में मिट्टी डालने का, थोड़ा पानी डालने, बीज लगाने का, पहला मिट्टी डालते हैं, फिर बीज लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं। ये दूसरे तीसरे दिन ये थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसा थोड़ा सा ऊपर आता है, तो वो निरीक्षण करते अंकुर देखते जाके देखते क्या, दूसरे दिन भी पानी डालने के लिए जाते हैं। ऐसा कर करके इतना बड़ा तक तो हो जाता है, उसमें ग्रोथ आती है, खेल भी होता है और उसका गार्डन करने का जो मन रहता है वो भी, किसी के घर में थोड़ा जगह रहते है वो करके दिखाते हैं उधर आज टीचर ने क्या सिखाया है, वो भी करने के लिए जाते हैं घर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज तो तय है कि अभी जो इतने सारे आइडियाज देखा मैंने कम टाइम में 20 मिनट्स में, मतलब हम सब कर सकते हैं, पर हम किसी ना किसी और चीज में फंसे हुए हैं। टाइम शेड्यूल, हाँ हो गया, टाइम शेड्यूल, स्ट्रक्चर, प्लानिंग। आपको अगर बोला जाए मेक अ प्लान हाउ डू यू लीव 20 days in at home, घर में आप 15 दिन कैसे रहेंगे उसका प्लान बनाइए, एंड हाउ कैन यू लीव दैट, ऐसे जी सकते हैं क्या? तो पढ़ाई भी एक लिविंग है, वहाँ पे भी वो जी रहा है लंबा टाइम, सुबह से लेकर शाम तक, तो उसको एज ए लाइफ लेना चाहिए। हम उसके लिए सब स्ट्रक्चर बना के छोड़ते हैं कि वो बेचारा बहुत मुश्किल में पड़ता है। सो ये समझना जरूरी है कि कैसे उनके तरीके से हम कर सके। तो चैलेंज है हम मिडिल ग्राउंड कैसे ढूंढे, हम स्ट्रक्चर भी नहीं तोड़ सकते हैं बट हमें प्लेफुल भी रहना है, कैसे? दैट इज द चैलेंज। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड एक्सप्लोर टुगेदर। हम जो पढ़ाई करने के हिसाब से बोलते हैं कि तुम पढ़ो, तुम लिखो, लेकिन कोई कोई बच्चे लिखते, कोई बच्चे नहीं लिखते, कोई बाजू में जाके बैठते, लेकिन कोई को सॉन्ग पसंद है, कोई को एक्टिविटीज बनाना पसंद है, कोई को किस खेल में रुचि है, वो हम देखते हैं। और हर एक बच्चे, 4 बच्चे एक साथ मिलके रेलगाड़ी बनाते, 4 बच्चे मिलके गुड्डा गुड़ी खेलते, 4 बच्चे मिलके हमारा खिलौना तोड़ के फिर से बनाते, वो उनका अपना स्वयं का खेल रहता है, उसमें उनकी बौद्धिक क्षमता है वो ज्यादा बढ़ती है। ऐसा बहुत बढ़िया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास।